नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का काम है कि बच्चों से जुड़े हुए जो कानून हैं उनकी निगरानी करे और उनके अधिकारों के संरक्षण की स्थिति से भारत की संसद को सरकार के माध्यम से अवगत कराए। पश्चिम बंगाल में पिछले कई वर्षों से ये देखने को आ रहा है कि बाल अधिकार कानूनों को लेकर के न केवल उदासीन रवैया है सरकार का, बल्कि राज्य सरकार डेलिबरेटली कुछ मामलों में बाल अधिकार कानूनों का संस्थागत रूप से उल्लंघन कर रही है। मसलन वहां पे हमको करीब 40 केसेस ऐसे मिले जहां बच्चे क्रूड बम ब्लास्ट में घायल हुए। अब ये क्रूड बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि वहां पे बम बनाना कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। बच्चे खेल खेल में घायल होते हैं और बच्चों की जान भी जाती है। हमने इस मामले में मालूमात की, जब स्टेट गवर्नमेंट से कॉपरेशन नहीं मिला तो हमने बीएसएफ को अप्रोच किया। बीएसएफ ने हमको बताया कि इस तरीके के विषयों के लिए एक कमेटी बनी हुई है, पर चीफ सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं कराती है। तो ये गंभीर मामला था, हमने संसद को अवगत कराया है कि बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये तय करता है कि हर एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल ने एक योजना बनाई हुई है जिसमें वो उनके द्वारा उपकृत करने के लिए लोगों को चिल्ड्रन होम्स चलाते हैं और वो चिल्ड्रन होम्स रजिस्टर्ड नहीं है। सरकार अनरजिस्टर्ड चिल्ड्रन होम्स को पैसा दे रही है। एक बड़े तरीके का स्कैम है जिसमें बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। चूंकि किशोर न्याय अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है, इसलिए हमने भारत की संसद को भी उस रिपोर्ट में अवगत कराया इस विषय से। एक और मामला है जिसमें पॉक्सो विक्टिम जो बच्चियां हैं, हमने कुछ मामले ऐसे देखे जहां बच्चों की लड़कियों की मौत भी हुई। उसके बाद वहां की मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट लगातार आए। जब बच्चे के परिजन नाम बताते हैं एक्यूज्ड का, तब वो बोलती हैं कि उसका रेप नहीं हुआ, वो तो उस लड़के के साथ, उस आदमी के साथ अफेयर में थी। ये उनकी आदत बन चुकी है। ऐसे कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए। ये पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है और एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर बच्चों के बारे में इस तरीके की बयानती रखेगा तो भारत की संसद को अवगत होना बेहद आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में शिक्षा का अधिकार कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। देश के हर हिस्से में प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को 25% सीटें आरक्षित करके फ्री में पढ़ने के लिए मिली हुई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार डेलिबरेटली इस नियम का उल्लंघन कर रही है और गरीब बच्चों के दरवाजे स्कूलों के लिए उन्होंने बंद कर दिए हैं। इस प्रकार के सभी मामले चूंकि कानूनों के उल्लंघन से संबंधित थे, हमने भारत की संसद को बताया और आज उसी रिपोर्ट की कॉपी जो हमने संसद को प्रस्तुत की थी, हमने माननीय राष्ट्रपति महोदया को दी है। राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया है कि पश्चिम बंगाल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर के आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। सर, वहीं हत्या कर दी गई है और वहां पर काफी सिक्योरिटी भी डिप्लॉयड है, जबकि कारण अभी तक सामने नहीं आया। हमको ये पता चला है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के माध्यम से कि साजिद और जावेद नाम के 2 अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, उसमें 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। मामला हमारे संज्ञान में आया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर इसमें उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट मांगेंगे, आवश्यकता पड़ी तो टीम भेजेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के लिए एनसीपी से कुछ नेशनल लेवल पे कुछ बड़े कदम, हम रेगुलर अधिकारियों का सेंसिटाइजेशन करते हैं, रेगुलर सरकारों को सेंसिटाइज करते हैं, रेगुलर बाल अधिकारों के बारे में प्रचार प्रसार का काम करते हैं और सरकारों के साथ इसको लेकर के रिव्यू भी करते हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर के पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि सरकार का रवैया लगातार असहयोगात्मक था, इसलिए हमको ये रिपोर्ट देनी पड़ी और माननीय राष्ट्रपति महोदया को अवगत कराना पड़ा।